हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। जैसे कि कोई यहाँ पर एक फॉल्स ट्विन कनेक्शन में उलझ गए थे। वाह, जस्टिस रिवर्स्ड एंड टेम्परेंस रिवर्स्ड। बिल्कुल भी डिवाइन वाला सिचुएशन नहीं था। इट सीम्स लाइक कि इस फॉल्स ट्विन के साथ डील करते वक्त ना, इस पर्सन का प्यार का जो डेफिनेशन था ना, वो ही पूरा उथल पुथल होकर के रह गया। दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट। इट्स लाइक ये जो फॉल्स ट्विन है, ठीक है, इट्स लाइक उन्हें पता था। इनफैक्ट उन्हें यकीन भी नहीं था ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस के ऊपर, बट वो इस झूठ को चालू रख रहे थे। ठीक है, इट्स लाइक ये पर्सन जब इस टॉक्सिक पर्सन को अप्रोच किया एंड दे वर लाइक आई थिंक तुम मेरे ट्विन हो, मेरा ट्रू सोलमेट हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस टॉक्सिक पर्सन ने पहले तो मन ही मन दे वर लाइक ये बेवकूफ़ है क्या, ठीक है, बट देन दे वर लाइक एक्चुअली ये इसका जो भी विश्वास है, अगर ये चालू रहता है, इसमें मुझे बहुत मुनाफा मिल रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन को एक्चुअली बहुत बड़ा वहम था कि ये टॉक्सिक पर्सन उनका ट्विन है, एंड वो सब कुछ कर रहे थे जो वो अपने रियल ट्विन के लिए करते हैं। लाइक उनका जो ऑफ कोर्स डिवाइन लव, व्हेन यू से लव, वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, राइट। वो अपने आप में बहुत पावन होता है बस, ठीक है ना। तो वो लिटरली अपने प्योर इंटेंशन से वो प्यार निभा रहे हैं एक टॉक्सिक पर्सन के साथ, एक फॉल्स पर्सन के साथ, एंड वो सब कुछ कर रहे थे जो उनका प्यार का डेफिनेशन था, लाइक अपना सब कुछ लुटाना। एंड नाउ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक इन्हें इसे इसे कोई कुछ कह रहे हैं। एक सेकेंड, वेट। वो यहाँ पर कुछ कह रहा है इस पर्सन को। ये कौन है जो इस प्योर सोल को कुछ कह रहे हैं? वो इस पर्सन, और वो क्या कह रहे हैं? यस, ये एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है विद दैट एस ऑफ वंस, ठीक है। इट्स लाइक कोई आगे से आकर के उन्हें कुछ बता रहा है उनके रिलेशनशिप के बारे में, प्रॉब्लम उनकी आंखें खोलने की कोशिश करे। बिकॉज देखो, ये हैंड है ना, ये डिवाइन का है, ठीक है, एंड वॉन्स आर एक्शन कार्ड्स, एक्टिव कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ठीक है। नए बिगनिंग को लेकर के कोई बात कर रहे हैं वो कि दे आर ट्राइंग टू शो दिस पर्सन समथिंग। देखो, ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड है, क्लाउड में से हाथ निकल रहा है। इट्स लाइक जो जो अंधापन था ना इस पर्सन का, उस अंधेपन को दूर करने के लिए, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए, इट्स लाइक कोई नहीं कुछ कह रहा है। अच्छा, हु इज़ हेल्पिंग दिस पर्सन? डिवाइन तो है, पर किसके ज़रिए वो ये मैसेज इस प्योर सोल को दे रहे हैं? या दे आर टॉकिंग अबाउट, देखो जस्टिस का रिवर्स वापस से आया। दे आर टॉकिंग अबाउट कि बेटा सुन या बेटी सुन, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि
इस रिलेशनशिप में जितने भी सैक्रिफाइसेस है सिर्फ तुम कर रहे हो। इसलिए हमेशा तुमसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है और तुम पलक झपकते सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हो, सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो जो चेंजेस लाना है सिचुएशन में, अपने आप में, अपनी खुशियों को एक किनारे रख करके तुम्हें जो करना है तुम कर रहे हो, बट तुम अकेले ही कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा। इट्स लाइक कोई उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन की सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वाह, कौन है ये मददगार? किसी निमित्त बना रहे, डिवाइन किसे निमित्त बना रहे? फैमिली, फैमिली, दिस इज़ फैमिली। लिसन, इस डिवाइन सोल का कोई फैमिली मेम्बर उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी तुम देख नहीं रहे हो, या बेटा तुम अपने रिलेशनशिप की हकीकत को नहीं देख रहे हो। इट्स टॉक्सिक, जो करना है तुम अकेले करो, ये पर्सन तुम्हारा ये पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है। इट्स लाइक उनका देयर इज़ अ फीलिंग कि उनका जो पार्टनर है ना थोड़े समय के लिए उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं, लाइक इस डिवाइन सोल को, ठीक है, स्पेशल अटेंशन देते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनका जो यकीन है वो बना रहे कि नहीं यही मेरा रियल पर्सन है, मेरा ट्विन है, मेरा हाई लेवल सोलमेट है, वट एवर, ठीक है, विद दैट चैरियट कार्ड। ठीक है, ये एक्टिवली ये टॉक्सिक पर्सन उन्हें कुछ समय के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हें देते हैं जो उनका मन बहला रहे, उन्हें यकीन होता रहे, उनका यकीन बना रहे, एंड वो सच तक ना पहुँचे। बट उनका जो फैमिली पर्सन है, फैमिली मेम्बर है ना, वो उन्हें ये दिस इज समबडी फ्रॉम द अथॉरिटी पोजीशन, ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड, प्रॉब्ली ये कोई मैस्कुलिन हो सकते हैं उनके फैमिली का, जो उन्हें दिखाने की कोशिश करे कि बच्चा तुम देख नहीं रहा है कि तुम अकेले यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट बात जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की आती है, चेंजेस की आती है, सैक्रिफाइसेस करने की आती है, तुम्हारा पार्टनर कोई सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहे, वो अपने आप को नहीं बदल रहे, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम अकेले यहाँ पर हो। देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि इस ट्विन फ्लेम टाइटल के आड़ में ये टॉक्सिक पर्सन बहुत से ऐसी चीज़ें करके वो बच जाते हैं जो नॉर्मल नहीं है। तो ये डिवाइन सोल, ऑफ कोर्स वो डिवाइन सोल्स और इम्पैथिक, ठीक है, इम्पैथ्स होते हैं, राइट। तो इट्स लाइक ये टॉक्सिक बिहेवियर्स उनके सामने जब एग्जीक्यूट होता भी है तो वो इसमें एक्सक्यूजेस डालते हैं इग्नोरेंस में कि नहीं उनके उसके इस बिहेवियर के पीछे ये वजह रही होगी, वो वजह रही होगी, बट एक्चुअली वो इस पर्सन की टॉक्सिसिटी झेल रहे, ये इस पर्सन का असलियत है, जो प्रॉब्ली गुस्सा होने की वजह से, बिकॉज टॉक्सिक लोगों को अग्रेशन इश्यूज होते हैं, राइट। एंड विद दैट किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स, दिस इज़ ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जब इन्हें गुस्सा आता है या इनकी मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, इनके भीतर के डीमंस जब उथल पुथल मचाते हैं, तो ये एक्टिवली इस डिवाइन सोल को टॉर्चर करते होंगे अपने काम को निकलवाने के लिए, मैनिपुलेट करते होंगे एंड मिसबिहेव करते होंगे, राइट। एंड ये पर्सन ट्विन फ्लेम या मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन, मेरा हाई लेवल सोलमेट, माय ट्रू लव के नाम पे ना ये इनकी बहुत बेइज्जती सह रहे हैं, ये इनकी बहुत टॉक्सिसिटी को झेल चुके हैं, क्योंकि इन्हें यकीन था कि उनका रियल पर्सन है। लाइक लिटरली सिचुएशन अब ऐसा है कि इस पर्सन को कंफ्यूजन हो गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये इनका जो प्यार का ट्रू डेफिनेशन है ना, वहाँ पर ही कंफ्यूजन हो गया कि अगर ये मेरा डिवाइन लव है तो वो मेरे साथ इतना टॉक्सिक कैसे बिहेव कर सकते हैं, राइट।
इट्स लाइक एक पल में ये स्पेशल अटेंशन के दौरान, लिसन प्रॉब्ली ये टॉक्सिक पर्सन इज़ अ नार्सिसिस्ट। जब भी इसे लगता है कि अरे ये मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल सकता है, तो वो उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये मेरा पर्सन ही है, और फिर दूसरे समय पे वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा पंचिंग बैग की तरह वो उसको उतारते होंगे। उन्हें देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि एक्चुअली ये इनकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। इनका बहुत से ऐसे बिहेवियर है जो क्वेश्चनेबल है। हाँ, फॉल्स में ऐसे ही होता है। एब्सोल्युटली, देखो फोर ऑफ वंस रिवर्स्ड आ गया, देयर फाइव ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को ना, या इट्स अ कार्मिक फेमिनिन, जजमेंट रिवर्स्ड। इनका जजमेंट क्लाउडेड था। इन्होंने इसने गलत पर्सन को अपना पर्सन मान के वो चल रहे थे, तो प्यार में धोखा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन कि मेरा रियल पर्सन है भी कि नहीं है। आई मीन ट्रू लवर्स ऐसे बिहेव नहीं करते। इट्स लाइक ढेर सारे एक्सक्यूजेस है इस पर्सन के पास, बट देन वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो होना चाहिए। प्रॉब्लम इस पर्सन को ये भी लगा हुआ कि यार मेरी अवेकनिंग पहले हुई है, इस पर्सन की प्रॉब्लम बाद में होगी। एक्सक्यूजेस डाल रहे थे, लाइक ज़बरदस्ती। देवर लाइक नहीं, मुझे यकीन है कि ये आकर्षण नहीं है, मेरा ट्रू लव है। बट इनकी फैमिली मेम्बर्स लाइक नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा आकर्षण है, ये सिर्फ तुम्हारा जिद है। बिकॉज लुकिंग एट यू इट फील्स लाइक कि इस पर्सन का पूरा ना, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस पर्सन के साथ डील करते हो। बिकॉज ये टॉक्सिक इंसान और इस डिवाइन पर्सन की एनर्जी इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है कि इनका सिस्टम बहुत बैडली रिएक्ट करता है। इनकी तबीयत ख़राब होती होगी, प्रॉब्ली दे आर फॉलोइंग सिक, बार बार करके इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो कोई काम, बिकॉज वी हैड दैट एस ऑफ वन, या एस ऑफ वंस रिवर्स्ड आया था, राइट। एस ऑफ पहले अपराइट आया, फिर उसके बाद ये रिवर्स्ड आया। दैट मीन्स कि वो कुछ भी शुरू करने की कोशिश करते हैं वो थप पड़ जाता है, बार बार करके डेड एंड्स देखते हैं ये। और उनका पार्टनर तो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिस पर्सन इसे, जैसे टॉक्सिक लोगों को ना आप में जान भरना नहीं आएगा। दे कैन नॉट स्पीक टू द किंग एंड क्वीन इन यू। ठीक है ना, जब आप किसी डिवाइन सोल के साथ हो ना, फिर चाहे वो आपका टीचर हो, गुरु हो, एडवाइसर हो, आपका रोमांटिक पार्टनर हो, जेन्युइन लेवल पे जब आप किसी डिवाइन सोल के साथ बात करोगे ना, वो डायरेक्टली आपके सोल के साथ बात करेगा। वो आपके भीतर के दिव्य शक्ति के साथ, डिविनिटी के साथ बात करेगा, और उन क्वालिटीज़ को बाहर लाने की बात करेंगे। ठीक है ना, उससे जागरूक करेंगे वो। आपको वो याद दिलाएंगे कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। वो आपको उन क्षमताओं को दबाने के लिए, डराने के लिए, या उन्हें नज़रअंदाज करने के लिए, या उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए, और उनका मजाक तो बिल्कुल भी वो नहीं उड़ाएंगे। इस टॉक्सिक पर्सन को उनके भीतर के डिवाइन के साथ बात करना नहीं आता है। वो बस उनके ईगो को काइंड ऑफ हवा देते हैं, या हाँ में हाँ मिला देते हैं। बट दिस पर्सन डजेंट इवन हैव आइडियाज, दे आर सेइंग कि चीज़ बरकत कैसे लाना है इस पर्सन को नहीं पता। ये टॉक्सिक पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही साथ में चल रहे बिकॉज उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, प्रॉब्ली एनर्जी मिल रही है। ऑफ कोर्स एक डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में अगर कोई रहता है तो उसको मुनाफा तो बहुत मिलेगा ही। और ये अगर
गलत फहमी में अपनी सारी एनर्जी उड़ेल रहे हैं, तब तो कोई भी नार्सिसिस्ट, कोई भी एनर्जी वैम्पायर, कोई भी टॉक्सिक पर्सन चिपक ही जाएगा, राइट? तो देर इज़ लाइक, ये कोई फैमिली मेम्बर है जो उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सेइंग कि बेटा तुम देख नहीं रहे हो, तो ये जो पार्टनर है तुम्हारा, ये पूरा रिलेशनशिप जो है तुम्हारा, ये टॉक्सिक है, दिस इज़ नॉट लव। इसमें तो इंसानियत भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही यार। बेसिक दोस्ती में भी ना ये दो तरफा होता है। ये आकर्षण है, प्रॉब्ली ये स्पेल वर्क है, ये तुम्हारा अंधापन है, तुम्हारा अंधा प्यार है ये, जहाँ पर तुम इग्नोरेंस में जी रहे हो, बिकॉज प्रॉब्ली देर इज़ टॉक्सिसिटी इन यू, कि तुम एक्सक्यूजेस डाल रहे हो, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तुम गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। ये दिस इज़ नॉट लव, ये लव का ऑपोजिट है। कोई है जो एक्टिवली इनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हो बस। या ये लाइक दिस इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, व्हाट आर यू डूइंग? अपने आप को लूटना बंद करो, लुटवाना बंद करो। दिस इज़ क्रेजी। प्रोजेक्शन। डेक को हाथ में उठाते ही इट जस्ट फेल। नार्सिसिस्ट, आई एम हियरिंग कि ये शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, लाइक ये जो टॉक्सिक पर्सन है ना, घड़ी घड़ी अपना पर्सनैलिटी बदलते हैं, जिससे भी मिलते हैं वो उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इट्स लाइक अगर उन्हें लगता है कि कोई किसी पर्सन को अटेंशन मिल रहा है, फट से उनके बिहेवियर को कॉपी कर लेते हैं ताकि उन्हें भी अटेंशन मिले। दिस इज़ अ शेप शिफ्टर। लॉस्ट सोल, ये दूसरों को कॉपी करते हैं, तो ऑफकोर्स ये डिवाइन सोल को कॉपी करने में उनको कितना ही समय लगेगा। ये लाइक इनकी बातें सुन करके उनके हिसाब से उसी तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। या देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ। वो एक्चुअली इस बात को समझेंगे, वाह वी गॉट रीबर्थ। नंबर 10, 0 and 10, दैट्स 1 एज वेल। दिस इज डबल 0 and 1। 0 1 0, यहाँ पर कोई है जिसे 0 1 0 बहुत दिख रहा है, तो वो एक्चुअली इस रीबर्थ के लिए दिल टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो समझेंगे इस बात को कि हाँ शायद मैं एक गलत पर्सन के साथ हूँ, बिकॉज मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरा सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आई एम नॉट हिटिंग दैट कंप्लीशन। एक बेसिक सुकून तक नहीं है, लाइक मैं दौड़े चला जाता हूँ या दौड़ी चली जाती हूँ इस पर्सन के एक आवाज़ पे, मैं इस कुछ भी कर सकता हूँ या कर देती हूँ वट एवर, बट ये पर्सन मेरे लिए नहीं हो पाते। मैं अगर इसे पुकारूँ भी तो भी ये मेरी आवाज़ अनसुना कर दे, नज़रअंदाज कर दे मुझे, ऐसा है। उस पर्सन के लिए ये बहुत झटकेदार होगा। प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी अ टावर मूवमेंट, जहाँ पर वो एक्चुअली अपने ट्रू पाथ की तरफ सरेंडर करे। नाउ आई डोंट नो कि वो इस फॉल्स ट्विन फ्लेम सिचुएशन में कैसे फंसे। ये उनका ईगो था जो उन्होंने अपने ट्रू ट्विन को छोड़ फॉल्स को उन्होंने लपेट लिया। आई डोंट, यहाँ पर कोई मैजिक स्पेल था, बिकॉज आई आई डोंट नो, क्योंकि मैजिक स्पेल वाला कोई कार्ड यहाँ पर निकल के नहीं आया। सिर्फ फॉल्स फेमिनिन का निकल के आया था, डिवाइन फेमिनिन का, फॉल्स डिवाइन फेमिनिन का, एम्प्रेस रिवर्स आया था, एंड किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स है। तो इनको भी सेक्युलस एनर्जी, तो यहाँ पर सेक्शुअल एनर्जी बहुत है, तो आकर्षण है, दिस इज लास्ट, सीधा हवस वाली एनर्जी है। एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पेन, इनके लोअर चाक्रस में बहुत दर्द होगा बॉस। इनके साथ मेकआउट करने के बाद बहुत एनर्जी लूज करेंगे ये। इनका मैनिफेस्टेशन भी, ऑफ कोर्स इनका मैनिफेस्टेशन बिगड़ा हुआ होगा अगर उनका लोअर चाक्रस डैमेज्ड है, क्योंकि बार बार करके ये टॉक्सिक पर्सन, अगर कोई एनर्जी वैम्पायर है या इनको भी सेक्युलस एनर्जी है जो बार बार करके उनके साथ मेकआउट करके उनकी सारी एनर्जी खींच ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता होगा।
दिस इज सो सैड। बट ये पर्सन अपने आप को संभाल लेंगे, वो एक्चुअली संभाल रहे हैं अपने आप को। सी वी गॉट द लीप ऑफ फेथ अगेन, द ट्रस्ट कार्ड। तो दिस इज डबल कंफर्मेशन, वो इस लीप ऑफ फेथ को लेंगे ज़रूर। ठीक है ना। इट्स लाइक जहाँ ये सीनियर पर्सन उनसे बात करेंगे ना, दिस मेच्योर पर्सन उनसे बात करेंगे ना, लुक एट दिस कार्ड, लोगों को लगेगा कि ये असेंडेंट मास्टर है और वो इस मैंटिस के साथ बात करे, राइट। बट नहीं, ये मैंटिस एक्चुअली असेंडेंट मास्टर है और वो इस इंसान से, उसके सोल से बात करे उसको गाइड करने के लिए। तो इस पर्सन का स्पिरिट एनिमल में मैंटिस हो सकता है। ठीक है। एंड दिस पर्सन इज प्रिटी एक्सपीरियंस, ये ओल्ड सोल है। दिस इज़ अ ट्विन सोल। ठीक है। जो फॉल्स सिचुएशन में फंसा है, तो ये मैंटिस एनर्जी जो है ये ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं और इस पर्सन को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट तुम यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए आए थे। प्रॉब्लम ये तुम्हारा इग्नोरेंस था, तुम्हारा जिद था, तुम्हारी अंधापन था, स्टूपिडिटी था, वट एवर इट इज़। तुम्हें या फिर पास्ट लाइफ कुछ कार्मस रह गए थे, कार्मिक डेप्थ क्लियर आउट करना। ठीक है। ओके, देयर इज़ ऑल्सो अ सेइंग, ये भी कह रहे हैं कि ये जो कार्मी की टॉक्सिक एनर्जी है ना, इसी ने इस पर्सन को इसके प्यार पर कोई कर्स डाला था और वो कर्स फलित हो हर जन्म में, इसलिए मेक श्योर करने के लिए ये दोबारा इसकी लाइफ में आया है। ठीक है। और बार बार करके इसके दिल को तोड़ना, इसे धोखा देना, अपने प्रेम जाल में फंसाना, इट्स अ पैटर्न जो प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से या काफ़ी सारी लाइफ से ये होता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली अपना रास्ता बदल रहा है। ये पर्सन एक्चुअली इनलाइटन हो रहा है, सेइंग कि नहीं, ये जिसने मुझे कर्स किया उसी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसी ने मुझे धोखा दिया है। एंड अब जब मुझे सच पता है, मैं इसमें और नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। ये मेच्योर पर्सन उनसे बात करे सेइंग कि एक्सक्यूज़ मी, तुम फॉल्स ट्विन हाई लेवल सोलमेट सिचुएशन में हो, तुम्हारा जो कार्मिक डेप्थ था वो पे ऑफ हो चुका है, अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब और अपने आप को टॉर्चर मत करो, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि अगर कर्स है या पास्ट लाइफ कार्मा है, कार्मिक्स पीछा नहीं छोड़ना मांग, लाइक ये ना चिपक के रहते हैं, तो इनसे पीछा छुड़वाना भी आसान नहीं होता है। ठीक है ना। अपने आप में बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्ड तो ये खुद ही छेड़ देते हैं, बार बार करके रोक लेते हैं, स्पेल वर्क्स का सहारा लेते हैं, डार्क मैजिक यूज़ करते हैं, राइट। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट देन ये डिवाइन सोल इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज दे सेइंग ये उनकी डेस्टिनी है कि वो अपने ट्रू ट्विन के साथ रियूनियन में जाएं। सो ये काइंड ऑफ परीक्षा है उनके लिए कि वो इस बंधन को तोड़े। या इस कंडीशनिंग को उन्हें तोड़ना होगा। देर माइट बी अदर एनर्जीज एज वेल, इट्स लाइक एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इट्स लाइक सिर्फ ये फॉल्स ट्विन ही नहीं, प्रॉब्लम उनकी पूरी फैमिली एंड इस डिवाइन सोल के फैमिलीज भी कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती उनके आत्मविश्वास को तोड़ के रखा हुआ है ताकि वो हिम्मत ना करे कुछ भी करने के लिए, पर उन्हें अपनी हिम्मत को इकट्ठा करना होगा, अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा करना होगा इस सिचुएशन को लड़ने के लिए। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि वो एक्चुअली इस चीज़ को पार कर पाएंगे। ये एब्सोल्युटली क्योंकि अब डेडली फाइट होने वाला है। इट्स लाइक फुल फ्लेज, देखो कंप्लीशन का भी आ गया। इट्स गोइंग टू बी फुल फ्लेजेड फाइट, स्पिरिचुअल से लेकर के फिजिकल रैंक तक। आई फील कि इनके बीच में फिजिकल फाइट्स भी होंगे या ऑलरेडी हो चुके हैं। ये गुस्से में ये कार्मिक पार्टनर जो भी है वो हाथ भी उठा चुकी है या हाथ उठा चुका है, इनके बीच में हाथापाई हो चुका है।
ये डिवाइन सोल बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है बॉस, सेइंग कि ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट के टाइटल के आड़ में इसने एक्चुअली बार बार करके ना अपने आप को बेइज्जत होने के बावजूद भी उस सिचुएशन में उन्होंने बनाए रहा। इस पर्सन के लिए ना मुझे पर्सनली ऐसे वाइब आ रही है कि इस पर्सन को अपने आप को माफ़ करने में बहुत बहुत समय लग जाएगा। ये अपने आप को बहुत नकारेगा, सेम कि मैंने कैसे इतना सब कुछ झेल लिया, क्यों मैंने अपने आप आपके साथ ये सब कुछ होने दिया। प्रॉब्ली इस वक्त वो यही चीज़ को लेकर के हो रहे, लाइक वाई डिड आई अलाउ दिस। बट देन ये उनका आखिरी कार्मिक सिचुएशन होगा, बिकॉज आफ्टर दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड। ये पर्सन इसी कार्मिक के साथ फाइट करते हुए ही दिल हिट द टावर मूवमेंट, और वो एक्चुअली अपनी ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो सरेंडर करेंगे, अपने रियल डिविनिटी को 100% प्रॉपरली वो इम्ब्रेस कर पाएंगे। इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के आगे अपने प्यार को साबित करने के चक्कर में इट्स गोइंग टू बी अ फाइट, सोल फाइट्स होंगे इनके बीच में, स्पिरिचुअल वॉर्स छिड़ेंगे इनके बीच में। बहुत सारे झटके लगने वाले इस पर्सन को, दे बी वेरी सैड। आई फील ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सैड है, अपने आप में सिर्फ रोते रहते हैं। नंबर 9 इज़ ऑल्सो द क्लोजिंग डिजिट, राइट, कार्मिक साइकिल एंडिंग का। इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपने आप को इस वक्त अपनाना। अब उन्होंने जो जहाँ जहाँ पर उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए और चीज़ों को होने दिया ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कि अपने खुद की कमज़ोरियों को अपनाने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। चाइल्डहुड आई जस्ट सेड दैट, एक्सेप्ट करना दैट आई वाज कंडीशनड लाइक दैट। इट्स लाइक इनकी अपनी पर्सनल शिव शक्ति वाला, राधा कृष्ण वाला लव का जो डेफिनेशन था, उसके साथ उनकी जो कंडीशनिंग थी थर्ड डायमेंशन वाली रिलीजियस बिलीव्स एंड तुम लड़का हो लड़की हो, ये वो जो सोसाइटी के दुनिया भर के नॉनसेंस बातें हैं, इन सब के बीच ना हमेशा इनके अंदर क्लैश था। एंड समहाउ वो साबित करना चाहते थे दैट ट्रू लव डू एग्जिस्ट, ठीक है ना। बट उन्होंने वो ट्रू लव, ये बात फैक्ट है दैट ट्रू लव एग्जिस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। वो ये भी साबित करना चाहते होंगे कि उनके किस्मत में ट्रू लव है, फाइन। बट ट्रू लव का असली स्वरूप इस पर्सन को नहीं पता था। उन्होंने आकर्षण को प्यार समझ बैठे थे, एंड प्रॉब्ली विद दैट इंक्यूबस एक्यूबस एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड एनर्जी, एक्टिवली यहाँ पर सेक्स फेल्स हुए हैं बॉस, एक्टिवली बहुत सेक्सुअल एनर्जी, बहुत हद से ज़्यादा। प्रॉब्ली ये कार्मिक एनर्जी जो भी था या थी, इसने बहुत ही ऐसे बैको चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, कुछ भी करने की उन्होंने, सेक्सुअली कोई भी प्रैक्टिसेस करने के लिए उन्होंने परमिशन दे रखी होगी। बट देन देयर वाज नो सेटिस्फैक्शन हियर, लाइक वो एक सोल फुलफिलमेंट होता है ना, वो नहीं था। हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। एंड क्या कमी है? डिवाइन फेमिनिन की कमी है, फ्लो की कमी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा था। एंड इट्स लाइक वो अकेले इन ब्लॉकेजेस को हटा रहे, बट ये सामने वाला ही उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं। इट्स लाइक वो एक पॉइंट के बाद फील कर पाएंगे कि ये ओ वाओ, ओ वाओ, ओ माय गुडनेस, जैसे कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये इस पर्सन को ये भी कहेंगे कि अगर तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर खुल के सामने क्यों नहीं आते हो, लाइक तुम अपने रिलेशनशिप को छुपा कर क्यों रखा है। आई फील कि ये जो डिवाइन सोल है ना, ये डिवाइन मास्टर डिवाइन फेमिनिन जो है ना, जो अभी तक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, बीच रास्ते, इन्हें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है खुल के सोशल मीडिया ये सब के सामने, फ्रेंड्स घर वालों के सामने आने में।
बट आई थिंक या दे आर सेइंग यस। बट देन उनका ये जो टॉक्सिक पार्टनर है ना, ये रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अपने आप को सिंगल दिखाते हैं। लाइक दे विल नॉट पुट एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, लोगों को बताएंगे नहीं, अपने घर वालों को जानने नहीं देंगे कि उनका कोई पार्टनर भी है। ठीक है, उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, वो हमेशा उन्हें लोगों को सामने लाने में वो हिचकिचाते हैं। इट्स लाइक रिले कोई देख करके इस कार्मिक पर्सन को नहीं कह सकता है कि वो एक्चुअली रिलेशनशिप में, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन की वाइब देते हैं। ये जितना हो सके अपने आप को सिंगल दिखाते हैं। तो इट्स लाइक इफ़ दिस पर्सन इज़ दैट सीरियस तुम्हें लेकर के, तो ये अपने आप को हमेशा सिंगल क्यों दिखाते हैं, तुम्हें छुपा करके क्यों रखते हैं? दैट मीन्स दिस पर्सन डजंट रिस्पेक्ट यू। ऐसा तो नहीं है कि ना नज़र लग जाएगा एंड ऑल दैट इज, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट वो तुम्हें छुपा कर क्यों रखते हैं? जब हम जेन्युइनली किसी को पसंद भी करते हैं, प्यार दूर की बात है, जब हम बेसिकली किसी को पसंद भी करते हैं, ठीक है, इंस्टेंटली वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, सेइंग वी लाइक दिस पर्सन, राइट। हम बहुत प्राउडली उनके बारे में बात करते हैं। बट ये पर्टिकुलर पर्सन, ये कार्मिक, इस पर्सन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, छुपा करके रखते हैं। और वो सिंगल वाले वाइब्स क्यों दे रहा है अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं? तो दिस इज़ कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट। इट मीन्स कि उनकी और भी सूटर्स हैं जिन्हें वो जानने नहीं देना चाहते दैट दे आर विथ यू, राइट। व्हाट इज इट? ये पर्सन ना, वाह, ये जो फैमिली मेम्बर है ना, ये फैमिली मेम्बर्स है ना, ये अच्छा खासा एक रियलिटी चेक इस पर्सन को देने वाले हैं, सेइंग कि क्या ये रेड फ्लैग्स में दिखाई नहीं देते, कितना डिफेंड करोगे? हाँ, और कब तक आंखें मूंद कर उसकी टॉक्सिसिटी को ट्रू लव के आड़ में झेलोगे? बिकॉज देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस ट्रू लव के आड़ में, लाइक ये ट्रू लव है या ये मेरा ट्विन है, मेरा हाई लेवल सोलमेट है, ये बोल करके इस पर्सन ने एक्चुअली इसकी बहुत सारी टॉक्सिसिटी झेली है, बहुत बदतमीजी झेली है। ये पर्सन इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई वैल्यू भी नहीं है। इसलिए इसको जो समझना है समझने देना, मुझे तो मेरा प्रॉफिट मिल रहा है। आई एम जस्ट रिपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ वट एवर दिस पर्सन इज गिविंग। मैं तो मस्ती में हूँ, मैं मज़े ले रही हूँ। प्रॉब्लम इसके और भी सूटर्स हैं और वो उन लोगों से भी मस्ती ले ही रही है। इस पर्सन को ज़बरदस्त झटका लगने वाला है इस फॉल्स ट्विन वाले सिचुएशन से। बट देन गुड स्टफ इज दैट एंड ऑफ द डे वो कंप्लीशन की तरफ मुड़ रहे हैं, बिकॉज वो इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर देंगे। दैट्स वन पॉजिटिव स्टफ। यप, बैलेंस। ये अपने आप को डिविनिटी को चुनेंगे एंड वो लिटरली अपनी आंखों को खोलेंगे, दे विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। इट्स लाइक इस पर्सन के साथ डील करने के बाद ना, इस पर्सन को, इस डिवाइन सोल को बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि प्यार क्या नहीं है और वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी क्या नहीं चाहते। एंड उसके बाद वो अपने ट्रू ट्विन की तरफ मुड़ पाएंगे, जगह बना पाएंगे सोल। ऑसम। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। चेक